हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में रिलीज हुए बेस्ट हॉलीवुड मूवी किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2024। इस फिल्म को शुरू से लेकर अंत तक एक्सप्लेन किया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक एंड वीडियो रीच के लिए एक कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है। बताया जाता है कि इंसान खुद को बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक वायरस बनाया जिसके साथ वे मनुष्यों को बुद्धिमान और शक्तिशाली बनाने की इच्छा को पूरा कर सकते थे। वैज्ञानिक इस वायरस का परीक्षण मनुष्यों पर करने से पहले बंदरों पर करते हैं ताकि यह जान सकें कि यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित है या नहीं। ये पता चला है कि इस समय जब बंदर पर प्रयोग किया जा रहा था, उस समय बंदर नियंत्रण से बाहर हो गया। मशीन जिसके द्वारा जब वायरस को एक बंदर में इंजेक्ट किया जा रहा था, मशीन खराब हो गई और वायरस हर जगह फैल गया। यह वायरस दुनिया में बहुत तेजी से फैला। इसने मनुष्यों को भी संक्रमित किया। इसका मनुष्यों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। संक्रमित इंसानों को या तो मार दिया जाता था या अगर कुछ बच जाते थे तो उनका दिमाग उनका साथ नहीं देता था। दूसरी ओर इसका विपरीत यानी अच्छा प्रभाव बंदरों पर पड़ा। वे मनुष्यों की तरह बुद्धिमान बन गए। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया और सरल शब्दों में अब वानरों ने इंसानों की तरह दुनिया पर अधिकार कर लिया है, जबकि इंसान जानवरों की तरह जंगलों में चले गए हैं। वे न तो बोल सकते हैं न ही समझ सकते हैं। इन सभी वानरों का नेता सीजर था, जो युद्ध में मर जाता है और अब उसकी मृत्यु के 300 साल बाद हम उसकी जनजाति को देखते हैं। सभी वानर इंसानों की तरह एक साथ रहते हैं। वे आपस में बात कर सकते हैं। अगली बार हम नोहा से परिचित होते हैं। वह इस फिल्म का मुख्य पात्र होने के साथ साथ इस जनजाति के नेता का बेटा भी है। नोहा अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों की ओर जा रहा है, ईगल्स के अंडे पाने के लिए। यह उनकी रस्म थी। सभी वानरों के पास अपना एक ईगल का पालतू था। अब जबकि नोहा भी युवा था, इसलिए उनकी रस्म के अनुसार उसे एक ईगल के अंडे की देखभाल करनी थी, जिससे एक बच्चा निकलेगा और इस बच्चे ईगल को खिलाने और प्रशिक्षण देने के बाद ये नोहा का पालतू बन जाएगा। यहाँ हम यह भी जानते हैं कि इन ईगल्स को कैसे नियंत्रित किया जाए। वानर अपने मुंह से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालते हैं और इस काम में सबसे दक्ष था नूह के पिता, इस जनजाति के नेता। हम देखते हैं कि नूह अपने अंडे का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे थे। वह बेसब्री से ईगल्स के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन शायद किस्मत सहमत नहीं थी, क्योंकि एक रात एक मानव लड़की उनकी जनजाति में आ जाती है, जो खाने की तलाश में यहाँ आई थी। वह नूह के ईगल का अंडा चुरा लेती है। नोआ उसे देखता है और उससे बचने के लिए वह तुरंत जंगल की ओर दौड़ती है, लेकिन नोआ अपने अंडे को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है और इस सभी दौड़ में नोआ का अंडा टूट जाता है। नोआ इसे देखकर उदास होता है, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ फिर से पहाड़ों की ओर जाता है ताकि वह पहाड़ों से एक और अंडा ढूंढने से पहले एक नया अंडा ले सके। वह पहाड़ों में अपनी जनजाति के 2 बंदरों को घायल पाता है। वे इतनी खराब स्थिति में थे कि वे मरने ही वाले थे। नूह उन्हें देखकर चिंतित हो जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। वे, तुम्हें यह किसने किया? घायल वानर उसे बताते हैं कि यह स्थिति उसी जंगल में रहने वाले दूसरे जनजाति के वानरों के कारण है। समुद्र तट के पास रहते हैं जैसे हम। ये घायल वानर नोआह से कहते हैं कि शायद वे उस जनजाति के वानर हो सकते हैं। जंगल में रहने वाले बंदरों से नफरत करते हैं, इसलिए वे हम पर हमला करना चाहते हैं और हमें नष्ट करना चाहते हैं। उनकी एक योजना भी है। वे शेष वानरों को गुलाम बना लेंगे और जो उनकी गुलामी से इनकार करेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। जंगल के बीच में समुद्री बंदरों के होने का दृश्य दिखाया गया है। नोआ की जनजाति का ठिकाना भी उन्होंने पा लिया था। वे यहाँ हमला करने के लिए अपने हथियारों के साथ भी चले गए थे। दूसरी तरफ नोआ भी अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जनजाति में आता है, लेकिन वह देर से आया। दूसरी जनजाति के लोगों ने यहाँ पर हमला किया और नष्ट कर दिया। उनकी पूरी जनजाति और उनके घर जला दिए गए। ये बंदर नोआ के जनजाति के लोगों को मार रहे थे और उन्हें बंधक बना रहे थे। अचानक उसका ध्यान अपने पिता की ओर जाता है, जिन्हें वे बंदर मारने वाले थे। समय बर्बाद करना। नोआ अपने पिता को बचाने जाता है, लेकिन ये वानर उसे उठाकर नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उस बात को नोआ के पिता यानी नोआ, इस जनजाति के नेता की हत्या हो गई थी और नोआ कुछ भी नहीं कर पाया। नेता की मृत्यु के बाद यहाँ के सभी वानर समुद्री वानरों द्वारा दास बनाए गए हैं और उन्हें समुद्री वानरों के नेता के पास ले जाया जाता है, जिसका नाम प्रॉक्सिमस था। वह यहाँ सभी लोगों को देखकर बहुत खुश था। दूसरी ओर नोआ की जनजाति में हम देखते हैं कि नोआ और उसके कुछ दोस्त इस जनजाति में बचे हैं। जब नोआ होश में आता है तो वह देखता है कि उसकी पूरी जनजाति नष्ट हो चुकी है। उसके पिता भी मृत हैं। उन वानरों ने उसके सभी दोस्तों को बंधक बना लिया है। नोआ शोक में कुछ भी समझ नहीं पाता है। वह सबसे पहले अपने पिता की अंत्येष्टि की व्यवस्था करता है और उनसे वादा करता है, मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। मैं तुम्हारे हथियारों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा।
और मैं अपने सभी दोस्तों को आजाद करके वापस ले आऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। नोआ अपनी यात्रा के लिए समुद्र की ओर जाता है, जहां उसे एक अलग प्रकार का बंदर मिलता है। ये बंदर वानरों से कहीं अधिक बुद्धिमान है। ये बंदर भी किताबें पढ़ते हैं। जब नूह से इन किताबों के बारे में पूछा जाता है, ये बंदर नूह से कहता है कि ये उसकी किताबें हैं। उनमें बहुत सारे शब्द और चित्र हैं। हर शब्द और तस्वीर का कुछ अर्थ होता है। वह नूह से कहता है कि पहली सदी में सीजर के शासन के दौरान बहुत से बंदर थे जो इन किताबों में लिखी बातें पढ़ और समझ सकते थे। नूह उससे पूछता है कि सीजर कौन है। बंदर उसे बताता है कि सीजर पहला बंदर था जिसमें सोचने की क्षमता थी, और उसकी वजह से हम विकसित हुए, यानी हम भी बदल गए और हमें भी सोचने और बोलने की क्षमता मिल गई। सीजर ने खुद बंदरों को जनजातियों के रूप में साथ रहने को कहा। उसे हमारा पहला नेता मानो। उसने हमें बताया कि एक बंदर को दूसरे बंदर को नहीं मारना चाहिए, चाहे वह उनकी पीढ़ी का हो या नहीं। बातचीत के दौरान वे लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में खाना खाते थे। इस बीच हमने जो लड़की पहले देखी थी, वह खाने की तलाश में नोआ के घर के पास वापस आती है। नूह को उसे देखकर गुस्सा आता है, इससे पहले कि वह उसके साथ बुरा व्यवहार करे या उसे मारे। दूसरा वानर यहाँ बैठकर नूह को रोकता है और कहता है कि सीजर यानी हमारा नेता मनुष्यों से बहुत प्रेम करता था। उसे देखकर वह कहता है, हमें भी मनुष्यों से प्रेम करना चाहिए। ये लोग भी इस लड़की को खाना खिलाते हैं। और यहाँ ये वानर नूह को मनुष्यों के बारे में बताता है कि एक समय था जब मनुष्यों में दिमाग होता था। वे बोल सकते थे और समझ सकते थे, लेकिन फिर समय बीता और उनकी सारी समझदारी चली गई और अब वे जानवरों की तरह जीते हैं। अब चूंकि उन्होंने इस लड़की को खाना खिलाया, ये लड़की भी उनकी साथी बन जाती है। सुबह होती है और नूह अपनी यात्रा जारी रखते हैं, जहां यह लड़की और वह बंदर भी उनके साथ थे। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्होंने कई अन्य मनुष्यों को देखा जो जंगल में पागलों की तरह खाना ढूंढ रहे थे। अचानक समुद्री गोत्र के वानर यहाँ आते हैं और इन मनुष्यों पर हमला करने लगते हैं। चूंकि वे मनुष्यों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, एक अजीब अराजकता शुरू हो जाती है और हर कोई, यह सब नोहा और यह बंदर, किसी तरह इस लड़की यानी अपने साथी की जान बचाई और इन लोगों ने उसे बचाते ही यहाँ से ले गए और उसे जंगल में ले गए। अब इस लड़की को इन दोनों के साथ रहना सुरक्षित लगा। वह इन दोनों से पहली बार बात करती है और कहती है कि मेरा नाम मई है। आश्चर्यजनक रूप से वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक मनुष्य कैसे बोल सकता है? लिनमेई उन्हें यह बताती है, मैं अन्य मनुष्यों से बहुत अलग हूँ, क्योंकि वह बोल सकती थी, उसमें सोचने और समझने की क्षमता थी और वह कपड़े पहनना जानती थी। ये लड़की भी उन्हें यह बताती है, जिस जनजाति से मैं संबंध रखती हूँ, सभी लोग जिनसे मैं प्यार करती हूँ, लोग वे बुद्धिमान थे, वे बोल सकते थे, लेकिन समुद्री जनजाति के लोगों ने नफरत में मेरी पूरी जनजाति का संहार कर दिया। मैं ही जीवित बचा था। अब बातचीत खत्म हो गई थी, पर काम बाकी था। नोआह को अपने लोगों को बचाने जाना था। ये लोग अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं और यात्रा करते समय वे एक नदी के पुल तक पहुंचते हैं। यह स्थान दूसरे जनजातियों के क्षेत्र में था और इसीलिए वहां के सुरक्षा गार्ड उन पर हमला करते हैं। उनसे बचने के लिए वे यहाँ लड़ाई करते हैं और वह बंदर पानी में गिरता है और बहता है। और दूसरी ओर ये लोग नूह और माथेर को कैदी बनाओ। उन्हें सी ट्राइब के नेता प्रॉक्सिमस के पास लाया जाता है। कौन है एक बहुत ही निर्दयी वानर? वह मनुष्यों से नफरत करता है। उसने आदेश दिया है कि जो कोई भी मनुष्य को देखे उसे मार डाले। न सिर्फ यह, वह सारे विश्व के वानरों पर राज करना चाहता था। इसीलिए उसने दूसरे जनजाति के नेता को मार डाला, यानी नूह के पिता, और अपने सभी बंदरों को यहाँ ले आया। ये देखा जा सकता है कि ये बंदर समुद्र के किनारे पर रहते हैं। अब समुद्र का पानी उनके क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, इसीलिए उन्होंने समुद्र के सामने एक बहुत बड़ी दीवार बनाई है। प्रॉक्सिमस ने इंसानों को देखकर बहुत बुद्धिमत्ता दिखाई। उसे मानवों के इतिहास के बारे में बहुत जानकारी थी। उसके पास एक बहुत बड़ा मानवीय सैन्य जहाज भी था। एक नाव थी। इस जहाज में एक बंकर है जिसमें सैन्य हथियार थे। इस बंकर का दरवाजा बंद है। वह अपने बहुत से बंदरों को इस बंकर को खोलने के लिए काम पर लगाता है, लेकिन हर दिन प्रयास करने के बावजूद वह इस दरवाजे को नहीं खोल पाया। लेकिन उसे आशा थी कि एक दिन वह इस बंकर को खोल पाएगा। इसे खोलने के बाद वह इससे सभी हथियार प्राप्त कर लेगा और सबसे पहले वह उन हथियारों से इंसानों को मार डालेगा। इंसानों को मारने के साथ साथ उसने यह भी सपना देखा कि वह सभी वानरों को अपना गुलाम बना लेगा, और यह केवल तब संभव था जब उसके पास इन हथियारों की शक्ति होती। प्रॉक्सिमस इंसानों से इतनी नफरत क्यों करता है? इसका सवाल था क्योंकि उसे पता था कि अतीत में ऐसा ही हुआ था। मनुष्यों ने कभी भी बंदरों को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने उन्हें या तो चिड़ियाघर की जेलों में रखा या उन्हें अपने पालतू जानवर या गुलाम बना लिया। उसे डर था कि अगर इंसानों के पास सही सोचने की क्षमता होती, फिर वे बंदरों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर देते। लेकिन वह ऐसा दिन देखने से पहले
सभी इंसानों को मार डालना चाहता है। नोआ, जिसे बंधक बनाया गया था, देखा जाता है, अपनी जनजाति के बहुत से लोगों से मिलता है। उसके लोग उसे प्रॉक्सिमस की सारी योजनाओं के बारे में बताते हैं, कैसे वह मनुष्यों को मारना चाहता है और बाकी सभी बंदरों को अपना गुलाम बना ले। नोआ भी मनुष्यों के बारे में बहुत चिंतित था, लेकिन वह अपनी जनजाति के वानरों को प्रॉक्सिमस की गुलामी से बचाना चाहता था। उसे प्रॉक्सिमस के बंकर के बारे में पता चलता है, जहां बहुत सारे हथियार थे, और अब नोआ में से मिलने जाता है। कुछ सोचते हुए मैं भी नोआ से बात करना चाहती थी। वह नोआ को बताती है कि सभी इंसान उसकी तरह बहुत कमजोर हो गए हैं। वह चाहती है कि मनुष्य पहले की तरह बोल सके। उसे मनुष्य को बोलना सिखाने के लिए एक भाषा की किताब की जरूरत है, जो प्रॉक्सिमस के बंकर में है। मैं बंकर खोलना चाहती थी और किताब पाना चाहती थी, पर यहाँ नोआ कहता है कि मैं बंकर को नष्ट करना चाहता हूँ, ताकि वह अपनी जनजाति को बंकर के नष्ट होने पर बचा सके। तब प्रॉक्सिमस की सारी शक्ति और उसका अभिमान नष्ट हो जाएगा। ये बहुत आसान होगा। ये सब सुनने के बाद मैं नोआ की मदद करने को तैयार हो जाती है। वह बंकर को नष्ट करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी एक शर्त भी थी कि वह पहले बंकर को खोलेगी और अंदर से उसकी किताब ले ले। नोह भी उससे सहमत होते हैं और वे तय करते हैं कि वे आज रात अपनी योजना को पूरा करेंगे। नोह ने एक योजना बनाई थी कि वे एक बम बनाएंगे और उससे दीवार को उड़ा देंगे, जिसने उनके क्षेत्र में समुद्री जल के प्रवेश को रोक रखा था, जिससे प्रॉक्सिमस के लोग मेहर की किताब देंगे और फिर बंकर को नष्ट कर देगी। लेकिन मे की योजना थोड़ी बदल गई थी। वह नोह और उसके दोस्तों के साथ बंकर में जाती है और अपनी महत्वपूर्ण किताब पाती है, जबकि वह अपनी किताब की खोज कर रही थी। नोआह और उसके दोस्तों को एक कहानी की किताब मिलती है, जिसमें वे देखते हैं कि कैसे मनुष्यों ने बंदरों को कैद किया था। ये देखकर वे भी बुरा महसूस करते हैं, लेकिन से अनदेखा करते हैं। वे फिर से मे का समर्थन करना शुरू करते हैं। वे एक छोटे से छेद के जरिए बंकर के अंदर जाते हैं और साथ में वे मे को ढूंढ लेते हैं। वे एक छोटे से छेद के जरिए बंकर के अंदर जाते हैं और साथ में वे मे को ढूंढ लेते हैं। बाहर निकलते ही वे आसानी से काम करते हैं। वे बड़ा गेट खोल देते हैं। जैसे ही वे बड़े गेट को खोलकर बाहर जाते हैं, प्रॉक्सिमस अपनी टीम के साथ वहां मौजूद था। वह उन्हें बंकर से बाहर आते हुए देखता है। वह समझता है कि वे उसके विरुद्ध योजना बना रहे हैं और उन्होंने उसकी जरूरी चीजों को बंकर से छुपा दिया होगा, ताकि सच्चाई का पर्दाफाश हो सके, जो असली कहानी सुनाई जानी है। प्रॉक्सिमस मे की गर्दन पर चाकू रखता है और नोआ से कहता है कि वह पूरी कहानी बताए नहीं तो वह उसके दोस्त को मार डालेगा। कोई भी नोआ के साथी को नुकसान पहुंचाने से पहले मैस उस बंदर को गोली मार देता है जिसने उसे कैद कर रखा था। बंदर को मारने के लिए मे ने बंदूक चलाई। उसने एक बंदूक का इस्तेमाल किया। प्रॉक्सिमस यह देखकर प्रभावित हुआ। वह मे से एक सौदा करता है कि वह उसे और उसके दोस्तों को जाने देगा, लेकिन बदले में तुम मुझे सारे हथियार दो। लेकिन मे कोई मूर्ख नहीं थी। वह जानती है अगर प्रॉक्सिमस हथियार पाता है तो वह फिर से उनका पीछा करेगा। वह किसी भी कीमत पर उसे हथियार नहीं पाने देना चाहती। प्रॉक्सिमस उसके पीछे था। लोगों को नुकसान पहुंचाने से पहले मैं दीवार के नीचे नोआ और उसके दोस्त द्वारा बनाई गई बम रख देती है, जिससे उन्होंने समुद्री पानी को जनजाति में प्रवेश करने से रोका था। जैसे ही वह ऐसा करता है, दीवार टूट जाती है और समुद्र का पानी तेजी से उनके क्षेत्र में प्रवेश करता है और सभी बंदरों को अपने प्रवाह में ले लेता है। नोआह के कबीले के बंदर पहले जंगल में रहते थे, इसलिए उन्हें पेड़ों पर चढ़ने की बहुत प्रैक्टिस होती थी। अपने आप को बचाने के लिए वे पेड़ों पर चढ़ गए, लेकिन प्रोमैक्सिस के सभी दोस्त डूब गए। अब नोआह के सभी कबीले वाले जीवित थे, इसलिए वे अपने कबीले में वापस आ जाते हैं। उन्होंने अभी तक शांति की सांस नहीं ली है। फिर प्रॉक्सिमस यहाँ फिर से प्रवेश करता है। वह यहाँ आता है और सभी को बताता है कि तुम सब मेरे गुलाम हो और केवल मेरे गुलाम रहोगे। ये सुनकर प्रॉक्सिमस ने कहा, देखकर नोआह गुस्सा हो जाते हैं और अपने गुस्से को दिखाने के लिए अब वह अपने मुंह से ओक आवाजें निकालते हैं। वे अपने पालतू ईगल्स को शेर कहते थे। सभी पालतू ईगल्स उसकी आवाज सुनकर यहाँ आ जाते हैं और जैसे ही वह संकेत देता है, वे प्रॉक्सिमस को उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं और उस पर गोली चलाते हैं। अंत में ये सभी लोग प्रॉक्सिमस से छुटकारा पा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि नोआह और उनके दोस्त फिर से अपने घर बनाते हैं और पहले की तरह शांतिपूर्ण जीवन जीना शुरू कर देते हैं। फिल्म के अंत में हमें मई दिखाई देती है, जो नोआह के पास आई है। नोआह मई से बहुत नाराज है क्योंकि मई ने उसे धोखा दिया था। जो बम उन्होंने बंकर को नष्ट करने के लिए बनाया, मई ने दीवार तोड़ने के लिए बम का इस्तेमाल किया था। और इस धोखे से नोआह को एक सबक मिला कि उन्हें कभी भी इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अब उन्हें खुद को विकसित करना होगा, ताकि कोई भी उन्हें हरा नहीं सके और कोई भी उन्हें धोखा नहीं दे सकता और कैद नहीं कर सकता। वहीं इंसान अपनी ही योजनाओं में उलझे हुए थे। मे ने बंकर से किताब उठाई, जो कोई भाषा की किताब नहीं बल्कि एक उपग्रह पुस्तिका थी, जिसमें सैटेलाइट बनाने और ठीक करने का पूरा तरीका था। मैं कई लोगों के पास इस किताब के साथ आता है। यहाँ हम देखते हैं कि मुझ जैसे बुद्धिमान लोग अभी भी जिंदा हैं, ताकि वे खुद को शक्तिशाली बना सकें और वे अपने जैसे लोगों से संपर्क करना चाहते हैं। इसीलिए वे सैटेलाइट की मरम्मत कर रहे थे। जब माया को यह किताब मिलती है, तब वे सैटेलाइट को ठीक करके अन्य लोगों से संपर्क करते हैं। जैसे ही हम उनसे संपर्क करते हैं, हमें वह दिखाई देता है। दुनिया में अभी भी बहुत से लोग हैं जो सोचने और बोलने की क्षमता रखते हैं,
जिन्होंने साथ काम करने और खुद को विकसित करने का निर्णय लिया था ताकि वे इन वानरों की गुलामी से बच सकें। और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।